कि बंदा वही दिलदार जो करे सबसे प्यार, बड़े आगे मेहनत करके बने रैप स्टार, वड्डी वड्डी गल्ला तो कर दे सभी, पर जो मेहनत करे बंदा उधर नाम है अभी। तो बेसिकली मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। मैं म्यूज़िक में करीब करीब मुझे 8 से 10 साल हो चुके हैं। आपको इस ब्रॉडकास्ट में मेरे लिए बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। एंजॉय द शो। तो भाई अभिलाष भाई, वेरी वेरी थैंक यू एंड वेरी वेरी हार्टी वेलकम टू आवर शो। ये शो के रूल्स तो भाई सभी को पता होते हैं। यहाँ पर भाई कुछ भी सीक्रेट्स नहीं चलते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें उगलनी पड़ती हैं और वही चीज़ आज हम उगलवाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल अभिलाष भाई ये बताओ, आपने इतने टाइम से रैपिंग की, इतने टाइम से आज तक का मतलब अगर एक पास्ट सीक्वेंस में देखें तो हाउस बीन द एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस क्वेश्चन अगर मैं आपसे करूंगा देन उसके बाद ही मैं आपके स्ट्रगल जान पाऊंगा। सो हाउस बीन द एक्सपीरियंस, क्या आपको लगता है कि आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो? उत्कर्ष भाई, जब मैंने ये चालू किया था तब मुझे इसकी कुछ भी नॉलेज नहीं थी। मतलब अगर मैं आपको बताऊं ना तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन फिर जब मैंने धीरे धीरे इसके बारे में मतलब इसमें जाने लगा मैं, और मैंने इसके लिए पता करने लगा, तो मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आया। एक्चुअल में मेरा जो है इंटरेस्ट फिर इसी में ही रहने लग गया। उसके बाद में एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा कि फिर मैं बढ़ता गया, आगे लिखता गया, मैं राइटिंग करता गया, लिखता गया। उसके बाद में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ही रहा है जी। फिर मैं जब भी आगे बढ़ा हूँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ही रहा है इसमें। अच्छा, तो मतलब अभी जैसे हमने पास सीक्वेंस की बात करी, ये जो पास सीक्वेंस होता है ना, इसमें एक सबसे बड़ा इशू अगर किसी आर्टिस्ट को आता है तो वो आता है प्रोडक्शन का। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है कि ना भाई कोई आर्टिस्ट जन्म से बहुत ज़्यादा अमीर होता है और ना ही भाई कोई स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स होते हैं। तो हाउ यू डील्ड विथ ऑल दीज थिंग्स, कि आपको क्या लगता है कि मतलब जब आपने स्टार्ट किया था तो प्रोडक्शन कैसे कर पा रहे थे? मतलब आप बहुत मुश्किल होती थी भाई। मैंने जब चालू किया था, मुझे याद है मैं फ़ोन से शूट करता था। मतलब मेरे पास कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, कुछ प्ले करने का नहीं था, कुछ भी नहीं था। फ़ोन से मैं अपने वीडियो शूट करता था और इनफैक्ट फ़ोन से ही मैं रिकॉर्ड भी करता था। तो मैंने इसी तरह से ही अपने आप को आगे बढ़ाया यार। बिल्कुल, ये चीज़ एक काफ़ी बड़े आर्टिस्ट की निशानी है कि जितना हो सकता है उतने में खुश रहकर अगर कोई काम किया जा सके तो आई थिंक दैट विल बी द बेटर चॉइस। क्योंकि कई लोगों के पास एक पूरा का पूरा सेटअप रूम होता है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट फिर भी वो जो है उनके या तो प्रोडक्शन टट्टी होता है या फिर भाई वो बंदे में टैलेंट नहीं होता। सही बात है। तो इस तरह से मैंने देखा कि अभिलाष भाई, अच्छा एक क्वेश्चन पास सीक्वेंस से हम ऐड करना चाहेंगे कि जैसे अभी मैंने आपसे पूछा था कि इक्विपमेंट्स वगैरह का कैसा रहता था, तो हाउस बीन द डिफरेंस एट दैट टाइम एंड नाउ, मतलब कि लाइक आपने तब से लेकर आज तक में क्या चेंजेस महसूस करे हैं एंड क्या आपको लगता है कि वो चेंजेस एक्चुअल में आपके लिए अच्छे साबित हुए? देखिए भैया, पहले जो मेरा टाइम था उसमें मेरे पास, जैसा मैंने आपको बताया, मेरे पास कोई कुछ भी साधन नहीं था, कुछ भी अपने टैलेंट को आगे निकालने के लिए। फिर मैंने धीरे धीरे फ़ोन से ही करना स्टार्ट किया। ठीक है, मेरे फैमिली वाले मुझे हमेशा ही सपोर्ट करते रहे। तो उसके बाद में जब मैंने फिर एक अच्छा फ़ोन लिया, पहले मेरे पास ढंग का फ़ोन भी नहीं था, फिर मैंने एक अच्छा फ़ोन लिया, उससे मैंने रिकॉर्ड करा। फिर मुझे कुछ दोस्त मिले मेरे, फिर मैं उनके पास कुछ था, उन्होंने कहा यार अपन मिलकर कुछ बनाते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने यूज़ करे। उसके बाद मैं अपने रैप निकाले और लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला मुझे। और अभी का जो टाइम है वो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास अभी कुछ इस तरह के इक्विपमेंट्स तो हैं खुद के पास कि मैं अब खुद रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो अभिलाष भाई, अभी जैसे मैंने आपसे प्रीवियस बात की अबाउट पास्ट स्ट्रगल्स, कैसे स्टार्ट किया एंड ऑल दैट, तो तब से लेकर आज तक में आपने कहा आप सेटिस्फाइड हो, आपने बहुत कुछ नया सीखा है। एंड जो मैंने आपका रीसेंट सॉन्ग देखा था जो कि कोविड पे रिलेटेड था, वो सॉन्ग आपने शायद से पैंडेमिक में शूट किया है, मे बी क्या मैं सही हूँ, पैंडेमिक में शूट किया है ना? जी हाँ, बिल्कुल। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपने शूट किया, बहुत सारी सिटीज़ में अभी भी लॉकडाउन है एंड टीम को जमा करना, इक्विपमेंट्स को जमा करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो स्पेसिफिकली अगर इस वाले सॉन्ग की या इस वाले रैप की बात करें तो हाउ हैज़ बीन पॉसिबल, मतलब वो कैसे पॉसिबल हो पाया? मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये गाना बनाना। मतलब ये था कि मैंने लिख दिया, फिर मेरे को ये था कि रिकॉर्ड कहाँ करना है,
क्योंकि मेरी टीम मेरे पास नहीं थी, जो कि मेरे टीम में है वो नहीं थे मेरे पास में। तो मैंने क्या किया है, फ़ोन से वीडियो शूट किया है ये वाला। अगर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया है कि ये फ़ोन से ही शूट हुआ है। और अभी हमारे अजमेर के अंदर अभी सुबह 11 बजे तक लॉकडाउन ओपन हो रहा था, मिनी लॉकडाउन। तो इसी बीच में मैं जहाँ पे मेरा स्टूडियो है वहाँ जाकर मैंने विद इन 2 आवर्स के अंदर अपना गाना कंप्लीट करा है। और वापस घर आके भाई और फिर बस रेडी कर दिया मैंने अपना गाना। बहुत अच्छा मतलब एफ़र्ट्स किए आपने। एंड मैंने भी देखा था, ये चीज़ नोटिस करी, और इस क्वेश्चन का मतलब ही यही था क्योंकि आपने जो इस सॉन्ग को पूरा का पूरा इंडोर शूट किया है। और मुझे भी नहीं लगता कि भाई पैंडेमिक में कोई और क्रू आपके पास मीटअप हो पाया होगा, लाइक मिक्सिंग मास्टरिंग एंड ऑल दैट। तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पाया होगा। फ़िलहाल वापस चलते हैं पास्ट टेंस में। अभी तो ये एक थोड़ा सा क्यूरोसिटी क्वेश्चन हो गया मेरे लिए, बट अभी वापस चलते हैं पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अकर करता है। जैसे जब भी मैंने प्रीवियस पॉडकास्ट किए तभी मैंने ये सबसे पूछा है कि एट दैट टाइम और तब से लेके आज तक में फैमिली, फ्रेंड्स एज वेल एज जो स्कूल के, कॉलेज के कई लोगों के भाई घर के आसपास के लोग उनको परेशान करते हैं या लाइक रिकॉर्ड नहीं करने देते हैं या लाइक डीमोरलाइज करते हैं। तो इस सब का कुछ इफ़ेक्ट आप पर पड़ा पहले प्रीवियस में, या फिर अगर पड़ा तो आपने उससे डील कैसे किया? स्टार्टिंग में तो जब मैं ये करता था तब मेरे मतलब मैंने जैसा आपको बताया मेरे बैकग्राउंड से ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी सिंगर नहीं, कोई भी रैपर नहीं है, कोई भी इस फील्ड से नहीं है। तो शुरू में तो बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि जिनके सामने भी मैं गाता था वो ये कहते थे क्या फ्यूचर रहेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। लेकिन उससे मेरे को थोड़ा लगता था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मेरे को करना है तो फिर करना ही है। फिर मैं इस वे के अंदर अपने आगे बढ़ा। फिर मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरी फैमिली मुझे ऑलवेज सपोर्ट करती है, मेरे घर वालों ने मुझे हमेशा ही सपोर्ट किया है। हमेशा उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया कि तेरे को ये करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। तो मैंने हमेशा किया है। और फ्रेंड्स भी मेरे कुछ खास कहते हैं ना, जिनको जो एकदम खास बड़ी होते हैं, वो लोग मेरे साथ हमेशा ही रहे। उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया। अगर 1% में डिमोटिवेट हुआ हूँ तो मुझे 1000% मोटिवेट किया है मेरे फ्रेंड्स ने। उसकी वजह से ही मैं कुछ कर पाया हूँ। बिल्कुल। और इंडिया में जो सीन है वो ऐसा ही है कि अगर कोई बंदा आगे बढ़ रहा है या बाकी लोगों से हटके अगर कुछ सोचना है आपको, तो आपको भाई बहुत ज़्यादा तानों के लिए, बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स के लिए तैयार रहना पड़ता है। अच्छा, अब ये तो हो गई नॉर्मल बात जिनको आप जानते हो, जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली है। बट वहीं पर जब आपने स्टार्ट किया, आई मीन नॉट ओनली ऑन यूट्यूब, आपने पहले भी कई सारी जगह पर काम किया होगा, तो हाउस बीन द वर्चुअल पीपल। क्या होता है कि जब लोग आपको देखते हैं एज एन आर्टिस्ट और आपके नंबर्स कम होते हैं, या आपके कहो एक तरह से कि आपकी फॉलोइंग कम होती है, या आप उस टाइम पर क्रिंज बना रहे होते हैं, क्योंकि हर स्टार जो है स्टार्टिंग में क्रिंज ही करता है। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको पड़ती थी, एज अ रिज़ल्ट आपको कमेंट्स किस तरह के आते थे? एंड क्या पीपल से लाइक कि जो आप कर रहे हो वो चीज़ ठीक है या फिर नहीं है? और जब लोगों ने ऐसा कहा, हाउ यू हैव रिएक्टेड टू ऑल दैट? जब भी मुझे ऐसा हुआ, वैसे हुआ है भाई, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया हमारे अजमेर में इतना ज़्यादा नहीं होता है। मतलब होता है बट उस लेवल का नहीं होता है जिस लेवल का होना चाहिए। लेकिन जब इस तरह से लोग मुझे बोलते थे तो मैं उसको पॉजिटिव वे में लेता था। मतलब अगर मुझे कोई डीमोटिवेट कर रहा है तो मैं उसको पॉजिटिव वे के अंदर लेता था, क्योंकि अगर मैं डीमोटिवेट उस समय ही हो जाता तो मैं आगे कुछ कर ही नहीं सकता अपनी लाइफ के अंदर। तो उनके जो नेगेटिव कमेंट्स थे मैंने उनको पॉजिटिव वे के अंदर लेके उसी चीज़ पे काम किया और मैंने अपने गाने बनाना चालू ही रखे। मैंने कभी छोड़ा नहीं इसको। बिल्कुल। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अब पास से हम सीधा प्रेजेंट में एंटर कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि मैं ऑफ कोर्स हर बार मतलब हाईलाइट करता हूँ। प्रेजेंट के हिसाब से और पास्ट के हिसाब से डिफरेंसेस सब में आते हैं। चेंजेस काफ़ी सारे आपको महसूस हुए होंगे अलग अलग कैटेगरीज़ में, और तब का प्रोडक्शन और अब का प्रोडक्शन डिफरेंट होता है। तो इसको अगर आप एक एज अ फुल कंपैरिजन लेना चाहो तो क्या आपको लगता है कि जितने स्टेप्स आप आगे चले हो, क्या वो एक परफेक्ट स्टेप है? प्रीवियस की बात करें तो हाँ, बिल्कुल परफेक्ट है। बिकॉज जैसा कि मैंने बताया है कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि अगर आपको आगे फॉरवर्ड जाना है तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होना ज़रूरी है जिसकी वजह से आप आगे जा सकते हैं। तो
प्रीवियस में देखा जाए तो मैंने नील से स्टार्ट किया है, मतलब मैंने ज़ीरो से, मैं बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट हुआ हूँ। और अभी तक आते आते मैंने स्ट्रगल ऐसा भी किया है कि भाई मैंने हर इंसान से सीखने की कोशिश करी है। आज मैं आपसे भी, आपके साथ भी बैठा हूँ तो मैं आपसे भी कुछ सीख के ही यहाँ से जाऊँगा, जैसे किस तरह बात करनी है, किस तरह किसी को मोटिवेट करना है, तो मैं हर इंसान से सीखने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। आपका ये एटीट्यूड में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे जा कर के, क्योंकि यही चीज़ की कमी होती है बहुत सारे आर्टिस्ट में। अच्छा, एक बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा फेमिलियर नहीं होगा आपके लिए, मे बी अगर आप आंसर ना देना चाहो तो इट्स योर चॉइस, बट पैसा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप कभी भी किसी भी फील्ड में, इवन आप कोई जॉब भी अगर आप पकड़ना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको पैसा लगा के रिज्यूमे देना पड़ता है। तो मेन चीज़ ये है कि हर चीज़ के हर पॉइंट के आगे कहीं ना कहीं पैसे का रोल बहुत ज़्यादा है। तो तब से लेकर आज तक में, अगर पास्ट से लेकर फ्यूचर तक में जब आपने स्टार्ट किया था, हाउस बीन द मनी रोल, एंड क्या आप सेटिस्फाई कर पा रहे थे मनी नीड्स को अपनी, या फिर अगर नहीं कर पा रहे तो हाउ यू डील्ड विथ ऑल दैट सिचुएशन? उत्कर्ष भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि बहुत ज़रूरी है मनी का होना, और मेरे पास कोई इक्विपमेंट इसलिए भी नहीं होते थे क्योंकि मेरे पास मनी नहीं था, पहली बात। इसी के कारण मैंने जॉब भी करी है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा, मैंने एक टाइम पे जॉब भी करी है और एक टाइम पे मैंने अपने प्रोफेशन को भी आगे लेके गया हूँ। मैं सुबह मॉर्निंग से शाम तक जॉब पे रहा हूँ और वहाँ पे मैंने अपने मनी को इकट्ठा कर मैंने अपने लिए चीज़ें इकट्ठा करी है। तो इंसान को अगर कुछ करना होता है तो उसके लिए पैसा भी बहुत ज़रूरी होता है, ये बात ट्रू है बिल्कुल। और मुझे भी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने एक प्राइवेट जॉब करता था। मुझे नाइट में जो समय मिलता था उस पर मैं गाने बनाता था, और जैसे भी संडे का को मुझे ऑफ मिलता था तो मैं उस पर शूट भी करता था, उसमें रिकॉर्डिंग भी करता था। तो इस तरह मैंने अपने गाने बनाए भाई। बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है जब आप ऐसे कुछ भी करते हो तो, एंड इवन हर एक क्रिएटर से जब आप पूछते हो यही सेम क्वेश्चन, तो उसका आंसर हमेशा से ये नहीं होता कि भाई हाँ भाई मेरे पास तो बहुत पैसे थे तो मैंने ये ख़रीद लिया वो ख़रीद लिया। एक एक तिनके से धीरे धीरे एडजस्ट कर के चलना पड़ता है। तो अच्छा, उस टाइम पर मेन चीज़ ये आती होगी, मैंने अभी आपके रीसेंट जितने भी म्यूज़िक देखे हैं सारे आपके सिंगल्स हैं, सारे आपके खुद के हैं। अब बीट या बैकग्राउंड की बात अलग से करें क्योंकि वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है और बहुत हाई लेवल का पैसा लेती है, लेकिन अगर बात की जाए म्यूज़िक्स की तो लिरिक्स आपके हैं, म्यूज़िक प्रोडक्शन आपका है, शूट आप कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप खुद कर रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और इसी चक्कर में शायद आपके चैनल पे बहुत कम म्यूज़िक है। तो इस चक्कर में आपको क्या लगता है कि मतलब 1 साल या 1.5 साल पुराना तो आपका चैनल है मे बी, तो इतना पुराना है एंड इतना कम म्यूज़िक प्रोड्यूस किया है, तो सिचुएशन वगैरह लोगों को थोड़ा समझ नहीं आती। क्या होता है, ऑडियंस इज़ कमिंग फॉर द कंटेंट एंड फिर आपका कंटेंट थोड़ा डिले हो जाता है। तो इतने सब डिले की क्या वजह थी, एंड क्या आप ऐसा प्रूव करोगे कि मतलब आगे फ्यूचर में भी क्या हमें ऐसे डिले देखने मिलेंगे आपके चैनल पे? उत्कर्ष भाई, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस तरह के डिले में आगे ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि मेरे जो चैनल पे है बहुत डिले होने लगा था। वो इस कारण से होने लगा था क्योंकि मैंने आपको बताया मैं जॉब भी करता हूँ। मतलब मेरा प्रोफेशन एक है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे उसको आगे ले जाने के लिए जॉब भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं जॉब के साथ साथ इसको आगे ले जा रहा हूँ। तो मुझे सुबह से शाम तो भाई जॉब में हो जाती थी, तो हर संडे का मुझे इंतज़ार करना पड़ता था कि आज मैं शूट करूँगा, आज मैं गाना रिकॉर्ड करूँगा और आज मैं गाना लिखूँगा। तो वो सब होने के बाद में क्या समय निकलता जाता है, तो इसके कारण से थोड़ा डिले हो रहा था। बट अब मैं बहुत अच्छे से रेडी हो रखा हूँ और मुझे आगे के लिए मैं बहुत जल्दी गाने डालूँगा, ये भी मैं सोच के बैठा हूँ। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी होगी शायद जो ऑडियंस आपकी तरफ से इस पॉडकास्ट को देख रही है। एंड एक चीज़ बहुत ज़्यादा कमाल की बात है एंड वो आपसे पूछना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट लेवल पे आपका मैं वीडियोस देखा काफ़ी क्योंकि हम एज अ पॉडकास्टर हम काफ़ी सारी रिसर्च करते हैं विदाउट एन इंटरव्यू, बिफोर एन इंटरव्यू। तो उस इंटरव्यू के रिसर्च के दौरान मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी अबाउट योर प्रोफाइल, योर सॉन्ग्स। जब आप म्यूज़िक डालते हो, डलने से ही बहुत ज़्यादा जल्दी लाइक्स आने चालू हो जाते हैं, कमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, हेट कमेंट्स बिल्कुल ना के बराबर है।
तो हाउ यू मैनेज्ड ऑल दैट, क्योंकि हर एक क्रिएटर को अप्रिसिएशन बहुत देर से मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, तो ये सारी अप्रिसिएशन को पाने के लिए क्या सीक्रेट्स आपने यूज़ किए? बेसिकली मैं यही करता हूँ कि मैं वही कंटेंट निकाल पाऊँ जो लोगों को चाहिए। मैं अगर मेरे काम में थोड़ा डिले हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ अजीब सा ही डाल दूँ अपने चैनल पे। मैं भले ही थोड़ा सा समय लेता हूँ, लेकिन मैं अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता हूँ, अपना 100% 200% देने की कोशिश करता हूँ, जिससे मेरे जो देख रहे हैं अपना 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट निकाल के जो मेरे को समय दे रहा है, उसको मैं निराश करके नहीं भेजना चाहता अपने चैनल से। बिल्कुल, मैंने भी आपके जो वीडियोस देखे हैं उसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। डिले भले होता है लेकिन प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है। अभी इसी कड़ी में एक क्वेश्चन मेरे मन में आया, हालांकि ये स्क्रिप्टेड नहीं है। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा काम का क्वेश्चन है आपके लिए में भी। जो आप वीडियोस निकाल रहे हो या जो आप मेहनत कर रहे हो, जिस चीज़ पे 100% दे रहे हो, उस पूरे चैनल का अगर एक स्टेयर बेस की बात की जाए तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी जो आप कर रहे हो अभी यूज़, इस टर्म से लोगों को क्या समझाना चाहते हो? एंड जो भी क्रिएटर्स ओनली इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उन क्रिएटर्स को आप क्या कहना चाहते हो कि क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है या क्वांटिटी? देखिए, क्वांटिटी होती है ज़रूरी, बट क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपका काम बोलता है। अगर आप कुछ भी ऐसे ही बना के डाल दोगे तो लोग क्यों देखेंगे आपको? आज आपने कहा कि मेरे जो कमेंट्स होते हैं उसमें मतलब बहुत कम नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। अगर मैं भी सिर्फ इसी तरह सिर्फ नॉर्मली डाल दूंगा कुछ भी बना के, तो वहाँ नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होती है। क्वांटिटी भी ज़रूरी है, बट क्वालिटी भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अभी इससे मेरे को एक किस्सा याद आया, आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि इतने टाइम से हम पॉडकास्ट बना रहे थे। हमने सीज़न 1 कंप्लीट किया, 13 एपिसोड्स उसमें थे। एंड एट ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक रिस्पॉन्स था, अच्छा भी था। कई सारे लोगों को जलन हुई तो बुरा भी था। बट अगर टोटल एक ओवरऑल पॉडकास्ट देखा जाए तो आई थिंक बेटर गया। अभी अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आज से 3 महीने पहले अराउंड फर्स्ट सीज़न आया था। ये पॉडकास्ट जब भी शूट हो रहा हो, बट अपलोड ये होगा तब तक शायद मे बी 4 महीने हो जाएं फर्स्ट सीज़न को आए हुए। तो ये ही मेरा पूरा सारा रीज़न था कि पॉडकास्ट की क्वालिटी को हमेशा बेटर रखना है। एंड जो मैं लेके चल रहा हूँ पहले से अपना मोटिव कि मैं अच्छे लोगों को, अभिलाष भाई जैसे अच्छे लोगों को पॉडकास्ट में लाऊं, तो वही चीज़ मैं अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। एंड शायद अभिलाष भाई भी इस बात से एग्री करेंगे। मैं 100% एग्री कर रहा हूँ आपसे इस बात से, क्योंकि मैं भी यही सोचता हूँ। मेरी भी सोच यही है कि अपन जो भी कंटेंट बनाते हैं उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें। अगर एक थाली के अंदर खाना अच्छा नहीं होगा तो कोई खाएगा क्या? नहीं खाएगा। बिल्कुल से यहाँ पर जो है अभी जो पॉडकास्ट है काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहा। एंड आप सभी लोग अगर जो प्रीवियस व्यूअर है, जिन्होंने प्रीवियस एपिसोड्स देख रखे हैं, उन्हें पता है कि अब जो है भाई जो पूरा मसाला है उसका टाइम है। क्योंकि भाई एक रैप आर्टिस्ट है तो बिना रैप करे तो मैं पॉडकास्ट से भाई को जाने नहीं देने वाला। तो भाई से एक रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी मन पसंदीदा रैप हो, बस हम लोगों को पसंद आना चाहिए। ऐसा एक रैप की 4, 8, 10 लाइन जितना आपको बने, आप उतना बस हमें गा के एक बार सुनाओ। तो मैं बताना चाहूँगा कि यार मैं बचपन से ही, स्कूल टाइम से हनी पाजी के गाने बहुत सुने हैं। मतलब जहाँ भी जाओ, जिस गली जाओ, सिर्फ हनी पाजी के गाने बजते थे। ये आप भी एग्री करते होंगे? बिल्कुल भाई, मैं तो इतना बड़ा फ़ैन होता था कि जब हम लोग वैन में स्कूल जाते थे या कार में स्कूल जाते थे, तभी भाई पूरे टाइम, आई थिंक पूरे ही टाइम हनी पाजी के सॉन्ग्स और रैप्स चलते थे। हनी पाजी ने आग मचा रखी थी एक समय में, और आज भी उनके गाने अगर ड्रॉप हो जाते हैं तो लोग सुनने के लिए मरते हैं भाई, और मेरे जैसे तो मर ही जाते हैं। हकीकत बात है। तो मैं उनका 4 बोतल वोदका में से कुछ सुना। अरे बिल्कुल इरशाद। मैं रहूं सारी रात इन द बार, दारू पीऊं लगातार, एक आधी सब पी लेते हैं, मैं तो पीऊं बोतल 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके, ना किसी ने रोका। बहुत खतरनाक भाई। तो ये हनी पाजी
के गाने की कुछ लाइन थी भाई जो मुझे बहुत ही पसंद है, मतलब एक समय में मैंने बहुत ज़्यादा सुना ये। बिल्कुल भाई, जनता भी एंटरटेन हुई होगी क्योंकि हनी पाजी के फॉलोअर्स कहीं ना मिले भाई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हो ही नहीं सकता आज इस भाई, पॉडकास्ट बिल्कुल को जो लोग देख रहे हैं तो मे बी 50% से ज़्यादा लोग हनी पाजी के फ़ैन निकलेंगे। 100%। 100% भाई के, अब भाई ने बोल दिया ना तो अब सब आप हनी पाजी के ही बिल्कुल फ़ैन हो। ओके, अभी जो पॉडकास्ट था वो थोड़ा सा जी हार्ड वेट रहा लोगों के लिए, थोड़ा जानना ज़रूरी होता है। आप सभी लोगों ने जितना भी अभी तक पॉडकास्ट को एंजॉय करा बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। फ़िलहाल आप सभी लोगों को एक चीज़ मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि जितना भी आपने अभी पॉडकास्ट को सुना है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। एक आर्टिस्ट पे किस तरह से पूरा प्रेशर आता है, किस तरह से एक आर्टिस्ट उस प्रेशर को रिलीज़ करता है, ये चीज़ आपको शायद हेल्प करेगी। फ़िलहाल भाई अब बहुत सीरियस बातें हो गई, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट पे चलते हैं। सो दिस वन इज़ अ रैपिड फायर जो कि हमने सेटअप किया है। तो इस रैपिड फायर में मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा एंड आपको उसमें जो है आंसर देना है। कोई एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो ये जो रैपिड फायर ये स्टार्ट करते हैं, और भाई जल्दी फटाफट आंसर देना, मैं वेट नहीं करूँगा। हाँ ठीक है भाई। ओके, हनी पाजी या फिर रफ्तार? हनी पाजी। ओके, एमिवे बंटाए या फिर कृष्णा? एमिवे बनता है। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट की, कि रैप या म्यूज़िक? दोनों भाई। भाई इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है यार, दोनों मेरे जान है, दोनों मेरे प्यार है। बिल्कुल भाई साहब, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भाई रेडी नहीं है, मैं आप लोगों को आंसर नहीं दिलवा सकता इसका। अच्छा, अब एक बहुत ज़्यादा कमाल का क्वेश्चन, ये आपको आपके पर्सनल लाइफ से जोड़ेगा। अगर पूरे इंडिया का मैं आपको मैप दूं तो इंडिया के मैप में कहाँ जाकर अपने म्यूज़िक की शूटिंग करना चाहोगे? पूरा राइट्स दे रहा हूँ भाई आपको कुछ पैसा खर्चा नहीं करना। बाय द वे इट्स लाइक कि मेरी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, समथिंग लाइक दैट। तो आप ऐसी कौन सी लोकेशन सिलेक्ट करोगे पूरे इंडिया के मैप में जहाँ पर आप अपना म्यूज़िक वीडियो शूट करना चाहोगे? भाई मैं एक बहुत अच्छा सा जवाब देना चाहता हूँ, एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ जवाब। मैं अपना जो अजमेर राजस्थान है, मैं उसी में ही इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि मैं अपने जहाँ मैं रहता हूँ शहर, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ भाई, क्योंकि बहुत पीछे है। तो मैं अपनी सोच को इससे जोड़ता हूँ और मैं इस अजमेर को आगे देखना चाहता हूँ। मैं एक इंडिया लेवल पे इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ भाई। बहुत ज़्यादा कमाल का आंसर दिया। इवन मुझसे भी जब भी किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है, मैंने हमेशा अपनी सिटी का नाम लिया है। बिकॉज़ आप जिस जगह से बिलोंग करते हो वो चीज़ को पता होना चाहिए, वो जगह को पता होना चाहिए कि आप वहाँ के हो। एज़ वेल एज़ आप अगर पूरे सिटी को शाइन करवा सको, दैट विल बी वेरी ग्रेट। ओके, सो भाई बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो गई। नाउ कमिंग टू वंस अगेन सीरियस पॉइंट, क्योंकि ये पॉडकास्ट मजाक मस्ती वाला नहीं है। स्टार्ट करते हैं। अभी बात करते थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में, बिकॉज पास्ट प्रेजेंट जो होता है वो एक तरह से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप बता सकते हो। पास्ट आपने देखा हुआ होता है, प्रेजेंट आप देख रहे होते हो, बट फ्यूचर जो होता है ना भाई, वो कभी किसी ने प्रेडिक्ट नहीं कर रखा होता। तो लेट्स कम टू द फ्यूचर पार्ट, जहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जितना आपने पास में जो भी स्ट्रगल किया, अभी आप फ्यूचर में उस स्ट्रगल को कंटिन्यू रखोगे? एज़ वेल एज़ साथ साथ ये क्वेश्चन थोड़ा पूरा लंबा सुनना, ध्यान से सुनना, कि आपने पास्ट प्रेजेंट में जितना स्ट्रगल फेस किया है, प्रेजेंट में आप जितना भी काम कर रहे हो, उस हिसाब से फ्यूचर में क्या प्रेडिक्ट करते हो कि लाइक आप कौन सी स्टैंडिंग पे होगे? मैं बात नहीं करता नंबर्स की, बट मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक्सपीरियंसेस की, कि आप आगे जाकर क्या कुछ नया है जो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। एंड जो हमने प्रीवियस पॉइंट्स डिस्कस करें कि कुछ पार्ट्स में जो है कमी रह जाती है, हम कितना भी अच्छा करने की कोशिश करें बट कहीं ना कहीं अड़चन जो है आ जाती है, तो वो सारी अड़चनों को किसी तरह भेदते हुए आप किस तरह से फ्यूचर में अपने आप को प्रिडिक्ट करते हो? देखो, आगे ग्रो करने के लिए मैं हमेशा सीखता रहूँगा। पहली बात, आखिरी सांस तक मैं सीखूँगा, जितना भी जिससे भी सीखना है मैं सब सीखता रहूँगा। दूसरी बात, मैं हर चीज़ से ये है कि भाई, जैसे आपने बोला कि आपने पहले, मतलब मेरा जो पास्ट रहा है और उसके बाद जो फ्यूचर होगा, फ्यूचर में अगर आप जैसे भाइयों ने साथ दिया, अगर आवाम ने साथ दिया, तो इस नाम को मैं बहुत आगे लेके जाऊँगा भाई, और बहुत आगे बढ़ाना चाहूँगा। और अगर किसी कारण से कुछ भी होता है तो मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कहते हैं कि आपकी डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी एक्सपीरियंस की होती है।
बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी अच्छा पॉइंट आपने रखा है। अगर एक एक्सप्लेनेशन मांगूँ कि लाइक आगे आप कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को, कौन सी ऐसी चीज़ें जो इम्प्रूव करना चाहते हो, जैसे कि लाइक एक चीज़ तो मैं नहीं बोल दी भाई कि डिले नहीं आ रहे, वीडियो नहीं आ रही टाइम पे। बिल्कुल। तो इस तरह के जो और फॉल्ट्स है वो तो अब मेरे से ज़्यादा आप जानते होगे, तो वो सारे जी, फॉल्ट्स में से ऐसे कौन से फॉल्ट है जो कि आपने सोच के रखा है कि मुझे फ्यूचर में जो है इनको भाई हटाना है अपने आप से? देखिए, जो आपने बोला है कि मेरे वीडियो जो डिले हो रहे हैं, सबसे मेन तो यही है, क्योंकि सभी मुझे ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं ये चाहूँगा कि मेरी जो वीडियो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो जाए, मेरे थंबनेल्स पे काम करूँ, जो भी मेरे चीज़ है जो मैं अभी अच्छे नहीं कर पा रहा हूँ वो मैं और अच्छा करना चाहूँगा फ्यूचर के अंदर। बिल्कुल भाई, यही एक आग है जो आपके अंदर होना चाहिए। आपके गाने का प्रमोशन भी कर दिया मैंने इधर पे। तो बिल्कुल। यही आग है भाई, होनी चाहिए। भाई ने जो आग गाना बनाया था ना, कातिलाना गाना था भाई, उसका लिंक तो मैं अलग से दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप सब लोगों को, थैंक यू कि भाई उस वीडियो को ज़रूर से देखना। मेरे में भी आग लग गई थी भाई। तो जितना मैंने आपके गाने सुने हैं मुझे काफ़ी मज़ा आया है। इसी वाइब को आगे मेंटेन करना है भाई, यही मेरी बेस्ट विशेस रहेंगी टेकोटब और गो गॉसिपी फैमिली की तरफ से। एंड जितना आपने अभी तक जो है गो गॉसिपी देखा, जितना आपने समझा, जितना आपने क्वेश्चंस को आंसर किया या फिर कैजुअलिटी को एक्सपीरियंस किया, जब से आपसे मेरी बात हुई है तब से लेकर गो गॉसिपी के इस एपिसोड तक और इस एपिसोड के अपलोड होने यानी ब्रॉडकास्ट तक, आप हमें कितनी रेटिंग देना चाहोगे? नॉट इन नंबर्स बट व्हाट आर योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू वांट टू सजेस्ट टू अस कि हमें और क्या ऐड ऑन करना चाहिए, एज वेल एज अभी जो आपने एक्सपीरियंस किया उसके बिहाफ पर आपका एक फुल रिव्यू, जैसे हम अनबॉक्सिंग के टाइम कहते हैं रिव्यू, क्या करना चाहोगे इस प्रोडक्ट का? भाई मैं कहना चाहूँगा, एक जो आपका जो प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है हम जैसों के लिए, जो अपने जगह से नहीं बाहर आ पा रहे हैं। उनका इंटरव्यू आप करवाते हैं, अपने प्लेटफॉर्म देते हैं आप उनको, उसके लिए तो आपको भैया जितनी बार मैं थैंक्स बोलूँ वो कम है। दूसरी चीज़, आप जिस हिसाब से प्रेजेंट करते हैं हमें, उसके लिए आपको 1000 में से 1000 भी मैं दूँ तो कम लगता है मुझे। बिल्कुल भाई, थैंक यू वेरी मच। आपकी तरफ से अच्छा रिव्यू आया, दैट मीन्स, क्योंकि भाई ऑडियंस तो ऑडियंस है, उसको वही देखेगा जो हम दिखाना चाहेंगे। बट द गेस्ट इज़ समवन जिसके साथ हम ऑलरेडी कॉल पे हैं, हम ऑलरेडी पॉडकास्ट बना रहे हैं, पीछे बिहाइंड के एक्सपीरियंस होते हैं काफ़ी सारे। तो ये सब के बिहाफ पे जब आपने इतना स्वीट रिव्यू दिया, तो यार भाई मेरे लिए भी कुछ ऐसी अगर सजेशन हो तो प्लीज़ रिकमेंड करें, जिससे कि हम गो गॉसिपी को आगे सीज़न 3, 4, 5 में और ज़्यादा एक्सपर्ट बना सके। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप कंसिस्टेंस रहें अपने काम में, जैसा आप कर रहे हैं ना इसको ऐसे ही आगे लेके जाइए, बाकी आप बेहतर समझते हैं। बिल्कुल यार भाई, थैंक यू वेरी मच। एंड गाइज, आप सभी लोगों के लिए एक स्वीट एंड सिंपल आउटरो देना चाहूँगा अपने और अभिलाष भाई की तरफ से, कि जितना आपने पॉडकास्ट को एंजॉय किया इस सीज़न 2 में आप कर रहे हो, अभी सीज़न 2 चल ही रहा है, क्योंकि ये पॉडकास्ट जब अपलोड होगा तो साथ साथ में और भी अपलोड होंगे पार्ट्स, तो सारे आप देख ही रहे हो। तो उस बिहाफ पे आप प्लीज़ कभी भी ना भूलो कमेंट करना हम लोगों को, ताकि हम इसको और बेटर बना सकें, क्योंकि इट्स यू जो कि आप हमें बता सकते हो कि हमें क्या फॉल्ट है, हम आगे कहाँ जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। ये सब आप ही लोगों को, जो हमारी एक तरह से इंस्पिरेशन हो, एक तरह से हमारी वॉइस हो। तो ये सब चीज़ें भाई बिल्कुल जारी रखना, मेरे कमेंट सेक्शन में भी और अभिलाष भाई के भी कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अभिलाष भाई को अगर जल्दी जल्दी वीडियोस डलवाने हैं ना, तो भाई टेकोटप की तरफ से वहाँ पर लिख कर आओ कि भाई अभिलाष भाई नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन मार्क कब। 100%। और मुझे ये भी बताओ कि अगला गाना आपको किस तरह से चाहिए, क्या होना चाहिए, वो भी मैं देखूंगा और मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। भाई देखो, अब इतना बड़ा प्रॉमिस करवा दिया, अब तो आपको जाना ही पड़ेगा। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस वाले पॉडकास्ट को आप सुन सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है बाकी प्लेटफॉर्म्स पर। अगर यूट्यूब पे देखना है भाई कंटिन्यूसली, क्योंकि इसके अलावा भी बाकी एपिसोड्स अपलोड होते रहेंगे, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको आने वाले जितने भी पॉडकास्ट है सबके इन्विटेशन इन तरह से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एज वेल अभिलाष भाई को एक बार वेरी मच थैंक यू। इनसे
मेरा बिहाइंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, इसीलिए मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा भाई के चैनल का, भाई के इंस्टाग्राम का, एज वेल एज आग वाले गाने का। भाई मैं नहीं भूलता, तो ये सारी चीज़ें आप जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन में चेक करो, भाई के वीडियोस को लाइक करो, लव फ्रॉम गो गॉसिपी लिख कर आओ। एज वेल एज आप हमारे गो गॉसिपी के आगे से जुड़े अपडेट्स के लिए भाई प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करो @go gossipy। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी एपिसोड में। सीज़न 2, 3, 4, 5 आगे बहुत कुछ है, तो बस बने रहना हमारे साथ, सपोर्ट करते रहना, लाइक दबा दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।